अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली हसीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे जो जोली हसीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तीन रेमेडीज टोटके इलाज लेकर आता हूँ मुख्तलिफ बीमारियों का। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ ऐसी बातें शेयर करूँ, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ, आपको ऐसे रेमेडीज और टोटके बताओ जिससे घर के अंदर करना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मर्दाना जिनसी बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो स्पेशली मर्दों के लिए, अगर खवातीन ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज ये वीडियो बंद कर दें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मर्दाना जिनसी बीमारी आतिश के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसे इंग्लिश के अंदर सिफिलिस बोला जाता है। और दोस्तों ये खारिश वाले फोड़े की किस्म है। और दोस्तों इसकी जो मेन वजह है पेशाब करके उसमें तनासर से नाज होना है। और दोस्तों ऐसी औरत के साथ हम बिस्तरी करना है यानी जमा करना है जो हैज से है, जिसे लिकोरिया है। और दोस्तों बाजारी औरतों से भी ये बीमारी लाहक हो जाती है। ये एक छूत की बीमारी है। और दोस्तों इस बीमारी की जो सबसे बड़ी निशानी है ये उज़्वे तनासुल के ऊपर या रानों के ऊपर या जिस्म के किसी भी हिस्से में, स्पेशली जैसा कि मैंने आपको बताया रानों के ऊपर और उज़्वे तनासुल के ऊपर एक फोड़े की फॉर्म में निकलता है। ये सुर्ख कलर का होता है, इसमें दर्द नहीं होती, इसके ऊपर जलन बहुत ज्यादा होती है, शदीद खारिश होती है। दोस्तों ऐसे इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। दोस्तों ऐसे लोगों को बहुत जल्दी लाहक होती है जो गर्म खुश्क तबीयत के होते हैं, जिसके अंदर गर्मी बहुत होती है। तो इसका इलाज आपने जो है ठंडी चीजों के साथ करना है। जब आपको आतिश हो जाए आप कोशिश करें एंटीबैक्टीरियल सोप इस्तेमाल करें। और दोस्तों मैंने आप लोगों को सल्फर बेस जो है बहुत सारी मरहम बनाना सिखाई हुई है खारिश के हवाले से, दांत चंबल के हवाले से। तो उसको आप इससे जो है फोड़े के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा, तो जाके वो आप वीडियो लाजमी देखिएगा। और दोस्तों इस बीमारी के अंदर पकीज़गी का खास ख्याल रखें, जिनसी बहरानवी से बचें। और दोस्तों अगर आपको ये बीमारी होगी तो मुबाशरत से परहेज करें, ताज़ा फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, जिस्म को जरासीम से पाक रखें। और दोस्तों जब भी आप छोटा पेशाब करें यानी पेशाब से फारिग हो तो अच्छे तरीके से उज़्वे तनासुल को अपने धोएं। और दोस्तों ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इस तरह से पकीज़गी का खास ख्याल रखें। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आतिश की बीमारी के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इसकी एहतियातें बताई हैं, आपको इसका इलाज बताया, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मजीद कोई सवाल है आतिश के हवाले से, सिफिलिस के हवाले से, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर अप्लाई करूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाजत दें, ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर।